बाबा रामदेव ने उनके लिए हवन किया था। तो उसके लिए एक छोटी सी जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। सुनवाई शुरू हुआ और उद्धव सरकार को हथौड़ा मारता गया सुप्रीम कोर्ट। गवार सरकार है, अनपढ़ है, चाटुकार हैं, बिकाऊ हैं। पेंगुइन तो नहीं गया ना, पेंगुइन को तो बचा रहे हैं ना ये लोग। खबर इंडिया को पैसा नहीं दिया था कि आप खबर चलाइए, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना थप्पड़ मारा है उद्धव ठाकरे को कि लीलावती में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। खाकी दिया है और खाक में मिला दिया उसको तुम लोगों ने। और आज आप गुप्तेश्वर पांडे को धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी देने की औकात नहीं है मुंबई पुलिस को। एकता कपूर जिसको चप्पल पहनने नहीं आता है, कपड़ा पहनने नहीं आता है, मुंह की कुत्ता भी नहीं चाटे। अरे जिस दिन सामने आ जाएगी दांत कोयले से मंजूंगा उसका। हाथ में अंगूठी पहनती है, जैसे मुहल्ला से चोरी किया हुआ अंगूठी पहनती है। अरे बप्पी लहड़ी की बेटी, अरे तुम्हारी जैसी औरत इस देश के लिए कलंक है और इसको पद्म भूषण नहीं मिलना चाहिए, इसको पाद भूषण मिलना चाहिए। जो लेबड़ा डॉग है संजय राउत अब भौंकना बंद कर देगा। दिशा साल्यान बहन के साथ भी न्याय हुआ है, उसकी भी सीबीआई जांच होगी। पहले इसकी जांच होगी, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। किसी मिठाई के दुकान पर रख दिए जाओगे, 200 रुपये कीमत होगी तुम्हारी, 200 रुपये कीमत। रवीश कुमार ये हमारा बिहार से आता है, लेकिन बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में नहीं, गुह में मिला दिया है। ये घृणा करता है हमारे लोगों से और हमारे लोग बिहार के लोग रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार। अरे रवीश कुमार, अरे तुम्हें बेच देगा पता नहीं चलेगा। जिसके परिवार में लड़कियों को बेचा जाता हो वो पत्रकार बन के आज हम लोग को सिखा रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अर्णव भाई को, अर्णव भैया को, तिवारी भैया से कि अर्णव भाई रुकना नहीं है आपको। देश में मुद्दे हैं लेकिन सही टाइम है नेपोटिज्म का खाल उतारने के लिए। बॉलीवुड में दुनिया का सबसे बड़ा गंदगी है। बॉलीवुड नाइजीरिया बन चुका है, सोमालिया बन गया है, तालिबान बन गया है बॉलीवुड। करण जौहर का लॉलीपॉप डाल रखे थे मुंह में। अक्षय कुमार, मेरे नजरों से गिर गया अक्षय कुमार, गिर गया आदमी। ये उद्धव सरकार को हथौड़ी मारते रही, इससे बड़ा हथौड़ा कुछ नहीं यार। लगातार 3 मिनट तक सुनवाई शुरू हुआ और उद्धव सरकार को हथौड़ा मारता गया सुप्रीम कोर्ट की स्टुपिडिटी। पहला पॉइंट, जो एफआईआर बिहार में दर्ज किया गया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गवार है महाराष्ट्र सरकार, बिचौलिए सरकार है महाराष्ट्र सरकार, गवार सरकार है, अनपढ़ है, चाटुकार हैं, बिकाऊ हैं। अगर बिहार में एफआईआर किया गया था तो गलत नहीं किया गया था। वहां पे प्रकांड लोग भी हैं, आपकी तरह चाटने वाले लोग नहीं है। वहां पे चाट रहे हैं ना। महाराष्ट्र सरकार में भी प्रशासन है वहां पे, लेकिन प्रशासन वहां पे काम नहीं चाट रही है। बिहार में काम हो रहा है, विधि जो न्याय है, जस्टिस है, उसके लिए काम कर रहे हैं लोग। बेटा खोया है ना, इनका बेटा तो खोया नहीं था। पेंगुइन तो नहीं गया ना, पेंगुइन को तो बचा रहे हैं ना ये लोग। उसके लिए जो चाट रहे हैं, जीभ निकाल गए करके चाट रहे हैं ना, वो वहां पे नहीं हुआ था। वहां पे काम हो रहा है, बेटा गया है किसी का, उसके लिए काम हो रहा था। इसीलिए लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लोगों को पैसा नहीं दिया था, खबर इंडिया को पैसा नहीं दिया था कि आप खबर चलाइए, नहीं। आर भारत को पैसा नहीं दिया था, रिपब्लिक भारत को, अर्णव गोस्वामी को लगा कि संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टैलेंटेड हीरो था, टैलेंटेड एक्टर था, उसको लोगों ने मार दिया और संज्ञान लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना थप्पड़ मारा है उद्धव ठाकरे को कि लीलावती में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, मुंह हो जाएगा छोले भटूरे की तरह। आज बताइए इस तरह का जवाब, कि आज उसके बाद भी जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे को धमकी दिया जा रहा है। क्यों धमकी? सबसे बड़ा खुलासा गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा है कि मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, परंतु यह है कि मैं बहुत बड़े खुलासे करने वाला हूं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोला जा रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से गालियां दी जा रही हैं, परंतु मैं टूटूंगा नहीं ना। मैं इस मुहिम को आगे तक लेकर के जाकर के रहूंगा। मैं कदापि पीछे नहीं हटने वाला हूं। गुप्तेश्वर पांडे जी के डीजीपी जो बिहार के हैं, उनके जो जूता का फीता है ना, उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता मुंबई में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी। ईमान बेच के अपने आप को वहां पे तलवे चाट रहे हैं उद्धव सरकार के। वो अनिल देशमुख वहां का गृह मंत्री उद्धव सरकार में चाट रहा है।
शर्म नहीं आती परमवीर सिंह को, जो वहां के कमिश्नर हैं? आपने भी आईपीएस किया है और वो भी आईपीएस किए हैं, गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और तुम न्याय के खिलाफत हो, तुम अन्याय कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? कंधे पे सितारे दे दिए हैं सरकार ने और बेचने के लिए खाकी दिया है और खाक में मिला दिया उसको तुम लोगों ने। आज तिवारी भैया, खबर इंडिया लगातार इस मुहिम पे लगी हुई है और आज आप गुप्तेश्वर पांडे को धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी देने की औकात नहीं है मुंबई पुलिस को। अरे मुंबई पुलिस में कुछ आवाज होंगे, लेकिन आपने उनको अपंग बना दिया है कि आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, चटुआ बनना है, चाटना है आपको। जूता खुलवा के उद्धव ठाकरे का चाटते रहो, अजीब से खून निकालो। गुप्तेश्वर पांडे के बराबरी करेंगे वो? अरे टैलेंट बनकर डीजीपी बना है। गुप्तेश्वर पांडे की कहानी पढ़ना होगा परमवीर सिंह को, वहां के मुंबई के कमिश्नर को। आज शर्म नहीं है अभी तक इस आदमी को है, इस पुलिस मुंबई कमिश्नर को इस्तीफा भी नहीं दिया। माफ कीजिए कि शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं किसी आईपीएस के लिए, लेकिन जब दामन में दाग लगा हो तो उसे दामन में पहनने की औकात नहीं होनी चाहिए। आज मुझे ये संसद के सामने से ये बोलना पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर नहीं था, एक मिसाल था, आईना था लोगों के लिए। पागल नहीं है लोग वहां जो बैठे हुए हैं, करोड़ों फैंस। एकता कपूर जिसको चप्पल पहनने नहीं आता है, कपड़ा पहनने नहीं आता है, मुंह की कुत्ता भी नहीं चाटे। अरे जिस दिन सामने आ जाएगी दांत कोयले से मंजूगा उसका। उसने यही किया है ना। इसने एक फंड रेज कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत फंड, पवित्र रिश्ता फंड रेज, मेंटल डिसऑर्डर वर्ड इनलेस लगा दिया है वर्ड। इसकी औकात है? ये मेंटल डिसऑर्डर इलनेस वर्ड से फंड रेज किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए। हाथ में अंगूठी पहनती है, जैसे मुहल्ला से चोरी किया हुआ अंगूठी पहनती है। अरे बप्पी लहड़ी की बेटी, तुम्हारी औकात है ही नहीं। पैरों के धूल के बराबर सुशांत सिंह राजपूत के बराबर नहीं हो सकती, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के बराबर नहीं। अरे तुम्हारी जैसी औरत इस देश के लिए कलंक है, एकता कपूर। और इसको पद्म भूषण नहीं मिलना चाहिए, इसको पाद भूषण मिलना चाहिए, पाद भूषण मिलना चाहिए। बताइए इस तरह मैं तो गृह मंत्री से बोलता हूं कि इसको कोई अवार्ड के लागे डिजर्व नहीं करती है, ये डिजर्व नहीं करती है ये औरत। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें तो जिस तरीके से श्वेता सिंह का अगर पहला इंटरेक्ट वीडियो आता है और वो कहती है कि हमें न्याय की ज़रूरत है और जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। आज पहली हमारी जीत है कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को सौंपा गया केस। सबसे बड़ी बात है कि संजय राउत तो उस समय सुशांत के परिवार को धमकाने की बात कर रहे थे और अगर आज वो मीडिया से इंटरेक्ट हुए हैं तो आज दो शब्द नहीं बने, बिल्कुल पीला मुंह पड़ा हुआ था। जो लेबड़ा डॉग है संजय राउत अब भौंकना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पहुंच चुका है सीबीआई। अब वो इंडिपेंडेंस है, जहां अगर आपने कुछ किया वहां पे तो लठ ही लठ बजाएगा सीबीआई। अब सीबीआई ने बोल दिया ना कि आई वांट टू ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। अब कोई माई का लाल हाथ नहीं डालेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हथौड़ी मार के उद्धव सरकार को कि जो कुछ मांग रहा है वो चाहिए। और इसी के साथ हमारी दिशा साल्यान बहन के साथ भी न्याय हुआ है, उसकी भी सीबीआई जांच होगी। पहले इसकी जांच होगी, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये जो भेड़िए बैठे हैं ना, जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग बकरी हैं, नहीं, ये भेड़िए हैं। नोच लिया उस लड़की को अपने हवस के शिकार में। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ जिस तरह से ये लोग दुर्व्यवहार किए हैं, ये नहीं, पूरा शिवसेना। अरे बाला साहब का नाम तो मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। के सिंह जी ने मेहनत करके वो सब बेटे को भेजा है, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने चाट के वहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। अगर रोड पे उतर जाओगे ना, किसी मिठाई की दुकान पर रख दिए जाओगे, 200 रुपये कीमत होगी तुम्हारी, 200 रुपये कीमत। आज शिवसेना का तमगा लगा हुआ, इसीलिए भौंक रहे हो इसे। सबसे बड़ा सवाल है कि आज तमाम मीडिया ने चलाया है ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा। कल सामना में क्या छपने वाला है? सामना में नहीं, देखिए दो जगह दर्द हो रहा है और दो जगह शोक सभा हो रही है। एक एनडीटीवी, रवीश कुमार, ये हमारा बिहार से आता है, लेकिन बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में नहीं, गुह में मिला दिया है ये, क्योंकि हाथ डाल के इसको निकाल भी नहीं सकती इस आदमी को। इस आदमी ने एक खबर आज तक नहीं बनाया है, रवीश कुमार ने।
ये कितना घृणा करता है हमारे लोगों से, और हमारे लोग बिहार के लोग रवीश कुमार रवीश कुमार रवीश कुमार रवीश कुमार रवीश कुमार। अरे रवीश कुमार, अरे तुम्हें बेच देगा पता नहीं चलेगा। जिसके परिवार में लड़कियों को बेचा जाता हो वो पत्रकार बन के आज हम लोग को सिखा रहा है। इसके भाई पे लांछन लगा, मालूम है क्या है? लड़की बेचता है इसका भाई। तिवारी भाई बोल रहे हैं और ये लगा ज्ञान पेलने। प्राइम टाइम, अरे प्राइम टाइम नहीं है, क्राइम टाइम है तू दे देता है। तुम क्राइम टाइम एनडीटीवी पे आके देता है, और एनडीटीवी इस देश के लिए काई है, क्ले है, धब्बा है, जंग लगा हुआ है इस देश पे। जब देखो तब निगेटिविटी, नकारात्मक बेच रहे हो तुम लोग। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तिवारी भैया, आवाज़ हमने उठाई, आपने उठाई, तमाम देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने भी उठाई कि सुशांत के केस में जो सीबीआई की जांच हो। आखिरकार जो सीबीआई की जांच को रोकना चाहते थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बोला ना, मैं जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोलूँगा संज्ञान ले, और जिन लोग ये इन्वॉल्व हैं इस केस को स्पॉइल्ड करने में और इस केस को दबाने में, उन पे कार्रवाई हो। और देखिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अर्णव भाई को, अर्णव भैया को, तिवारी भैया से कि अर्णव भाई रुकना नहीं है आपको। देश में मुद्दे हैं, लेकिन सही टाइम है नेपोटिज्म का खाल उतारने के लिए। सही टाइम है इस गंदगी को साफ करने के लिए। बॉलीवुड में दुनिया का सबसे बड़ा गंदगी है। बॉलीवुड नाइजीरिया बन चुका है, सोमालिया बन गया है, तालिबान बन गया है बॉलीवुड। उसके अंदर की गंदगी को निकालना होगा, स्वच्छ भारत करना होगा, वहाँ पे गंदगी में कूदना होगा अर्णव भाई को। क्योंकि एक बार ये गंदगी साफ हो जाए, बॉलीवुड से खुशबू आने लगेगी। जो बदबुओं का वहाँ बगीचा लगा हुआ है, ये महेश भट्ट जैसे ये बदबूदार फ्लावर लगे हुए हैं वहाँ पे। आज अक्षय कुमार का मैंने ट्वीट देखा, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लिख रहे हैं सस्ते में जयते। आज 60 दिन से कहाँ लगा हुआ था? और न, क्या नाम है, करण जौहर का लॉलीपॉप डाल रखे थे मुंह में। अक्षय कुमार, पेट्रोटिज्म पे ड्रामा करते हो और यहाँ पे तुम्हारा मुंह बंद हो गया। अरे हम मानते हैं आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आपने पेट्रोटिज्म पे आपने सम्मान किया, राष्ट्रवाद पे आपने कोई बात सम्मान करता हूँ, लेकिन उसका क्या? आपका को एक्टर चला गया, बॉलीवुड का सहपाठी चला गया और मुंह में करण जौहर का लॉलीपॉप डाल रखे थे, चूस रहे थे उसको। आज आपने ये हाल कर दिया कि 60-64 दिन के बाद आपका मुंह खुल रहा है। 15 अगस्त को अपने गोद में बैठा के हुमा कुरैशी और क्या नाम है लाड़ा दत्ता को लेके बोलते हो कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उसको ये नहीं हुआ कि आप चले जाते क्या नाम है सुशांत सिंह के बहन के पास, और उनके चारों बहनों में से एक क्या नाम है श्वेता के पास चले जाते, किसी और के पास चले जाते, हमारे श्वेता दीदी के पास चले जाते, प्रियंका दीदी के पास चले जाते, बोलते कि बहन रो मत, तेरा आंसू पोंछने के लिए मैं हूं। अक्षय कुमार बॉलीवुड का खिलाड़ी भैया है, लेकिन एक तू खिलाड़ी नहीं है, तू खिलाड़ा है, बेवकूफ है, मूर्ख बना रहा है सब लोग को। हम लोग मूर्ख बन रहे हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, अरे भगत सिंह जैसा राष्ट्रवाद कोई नहीं दिया था क्या? खुदीराम बोस जी ने दिया था क्या? चंद्रशेखर आजाद ने दिया था? वो राष्ट्रवाद नहीं है? मेरा रंग दे बसंती चोला राष्ट्रवाद के दे रहे हैं ये। अरे ढोंग है इसका, पाखंड है ये, हाइपोक्रेसी बना रखा है बॉलीवुड में अक्षय कुमार। अरे डायरेक्टर ने, और उससे बेहतर लोगों को प्रमोट कर देंगे लोग, लेकिन इस आदमी को कभी नहीं। गिर गया ये आदमी, गिर गया, मेरे नजरों से गिर गया अक्षय कुमार, गिर गया आदमी ये।